हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे द बेस्ट स्विंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, और खास करके छोटी छोटी बातों पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि वो जो छोटी छोटी बातें कंसोलिडेट होके एक बिगर पिक्चर आपके सामने रखती हैं। चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो एंट्रीज वाले एरिया हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी हो, चाहे वो मोमेंटम की बातें हैं, लेकिन जब उन सारी चीज़ों को आप मिक्स करते हो, कंसोलिडेट करते हो, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग निकाल के लाती है। तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम, और बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिलायबिलिटी होती है। उसमें जो अप डाउन्स है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आपके पास टाइम होता है डिसीजन मेकिंग का, तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आज आपके सामने जो स्टॉक्स आएंगे, एग्जाम्पल के लिए फिनोलेक्स केबल, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन रिसेंटली जब हमने इसके बारे में बात करी फिनोलेक्स केबल के ऊपर, तो ये हमें एक और स्टॉक इसने दिखाया। अभी उस स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। अब फिनोलेक्स केबल को आप देखोगे तो रिसेंटली जो करेक्शन आई थी दिवाली के टाइम से पहले, और उसके बाद दिवाली के टाइम पे तो उसमें स्टार्ट हो गया था बढ़िया मोमेंटम। और इस स्टॉक का जो टारगेट जोन हमारे हिसाब से ऑल टाइम हाई का था, वो इसने बहुत आसानी से अचीव कर लिया। ये लेवल, ये लिक्विडिटी जोन, अब देखिए उसके ऊपर बोनस देके अब ये अपना करेक्शन कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ये स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखो, जो हम कह रहे हैं बेस्ट स्विंग अपॉर्चुनिटी, उसको समझने की कोशिश करना। कहीं भी देखिए हमने सबसे पहले मंथली चार्ट को देखा, मंथली की करेक्शन को समझने की कोशिश करी, फिर हम आए वीकली चार्ट पे। अब आप लिख लीजिए रूल सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कभी भी कोई स्टॉक वीकली चार्ट पे 200 एसएमए के आसपास कंसोलिडेशन देता है, चाहे थोड़ा ऊपर चाहे नीचे, चाहे एग्जैक्ट 200 पे, ये देखिए 200 एसएमए के आसपास रुक के थमकता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, यानी कि कंसोलिडेशन देता है, वापस एनर्जी गेन करने की कोशिश करता है। तो इस स्टॉक को अपनी रडार में रख लीजिए, क्योंकि ये 200 एसएमए पे सपोर्ट ले रहा है, 200 एसएमए पे कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे। पहला नियम, वीकली चार्ट पे 200 एसएमए के नियर कंसोलिडेशन। अभी देखिए हम क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसी तरीके से जब आप छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हो तो एडजस्ट कर सकते हो अपने टाइम फ्रेम्स को, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़े टाइम फ्रेम को पिक्चर लेते तो जनरली इन्हीं की बात करते हैं। लेकिन ठीक इसी तरीके से जब आप छोटे टाइम फ्रेम को रिलेट करोगे, तो जैसे हम वीकली और डेली को देख रहे हैं अभी, मंथली वीकली डेली को, उसी तरीके से आप आवरली 15 मिनट 5 मिनट को देख सकते हो, या 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट को देख सकते हो। आपका अपना कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए ये बेस बना रहा है, बस ये ध्यान देना है कि ये बेस बना रहा है। जैसे ये बेस बनाता है तो आपके लिए इंतजार करने का जो टाइम होता है वो होता है इससे वीकली से थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम। अब आपको बस इंतजार करना है कि जैसे ही ये वापसी करेगा, तो जो इसका वीकली का जो छोटा टाइम फ्रेम था, वीकली तो बेस बना रहा है ना 200 एसएमए पे, तो वीकली का जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम था वहां पे, क्योंकि साइकिल बेरिश हुई है, वो बुलिश हो जाए। बुलिश होके ये 200 एसएमए का इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये भी बेस बनाएगा, सपोर्ट लेगा। तो ये जैसी साइकिल स्टार्ट होती है, पॉजिटिव साइकिल, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार कर रही होती है, एक लो रिस्क की, एक हाई मोमेंटम की, एक हाई प्रोबेबिलिटी की। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, जो मंथली में जो करेक्शन था, आप देखिए हमारा जो मेजर गोल था, हमने पहले मंथली के चार्ट को समझा, इस करेक्शन को हमने देखा वीकली पे बेस बनाता हुआ, और जैसे ये बेस बनता हुआ हमें दिखा और हमने वापसी का इंतजार किया, और वापसी में हमने क्या देखा, डेली पे साइकिल स्टार्ट होना, यानी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हम बिल्कुल बॉटम पे नहीं देखे। अब अगर इसी को देखोगे तो ये यहाँ पे नहीं, ये 360 300 400 के रेंज में नहीं, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर वाह कितनी अच्छी बात है। और अक्टूबर के टाइम फ्रेम में जैसे ही ये लेवल से पार होने लगा, और आपके सामने हमने ये स्टॉक का वीडियो क्रिएट कर दिया था, देखिए ये वीकली पे बेस बना के ऊपर जाता हुआ, आपको गया ये टारगेट एरिया देखिए बिल्कुल ऑल टाइम हाई का रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है। अब ये तो एक स्टॉक हो गया। अब रूल क्या है? रूल हमेशा, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मंथली के करेक्शन पे हम देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वीकली के 200 एसएमए पे बेस कौन बना रहा है, कौन सा स्टॉक बना रहा है। जैसे ही बेस बनाता हुआ दिखा, रडार में रख लिया, वॉच लिस्ट में रख दिया, और इंतजार किया किस चीज का? इंतजार करना है किस चीज का? उसके छोटे टाइम फ्रेम में
साइकिल स्टार्ट होने का बुलिश साइकिल 200 SMA की। अगर आपको साइकिल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो साइकिल के बारे में हमने रेगुलर वीडियोस में ढेर सारी वीडियोस क्रिएट कर रखी है और प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत ही बारीकी से समझा रखा है। इंट्राडे की साइकिल्स और मैं कहूँगा बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल्स अच्छे से हम रेगुलर तरीके से आपको उसमें आप समझ सकते हो छोटी छोटी चीज़ें इन साइकिल्स की। अब आपके पास सीधे सामने चीजें हैं, मंथली का करेक्शन, वीकली पे 200 SMA का बेस और इंतजार करना है किस चीज का, साइकिल स्टार्ट होने का डेली पे। जब तक डेली पे साइकिल स्टार्ट नहीं होती तब तक मैं कहूंगा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। आवरली की साइकिल स्टार्ट हो चुकी होगी तो लेकिन डेली पे नहीं होगी तो फिर वो आपकी छोटे कम कम टाइम फ्रेम कम शॉर्ट टर्म के लिए वो रहेगा आवरली की साइकिल। क्या पता आवरली की पॉजिटिव साइकिल हो, थोड़े टाइम बाद वो वापस बीरिश साइकिल में चला जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी। इसीलिए तो ये प्रोबेबिलिटी का काम है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए एक स्टॉक और लेके आए रिसेंटली, टारमैट लिमिटेड। टारमैट लिमिटेड को आप देख सकते हो, ये देखिए बस यही चीज को मद्देनजर रखते हुए ये स्टॉक आया। मंथली की करेक्शन चल रही थी और वीकली पे हमें बन रहा था बेस 200 SMA पे। आप कहोगे यार क्या बात कही, देखिए वीकली पे 200 SMA पे बेस बन रहा था, वॉल्यूम भी अच्छे खासे दिख रहे थे और जैसे ही ये रडार में तो था ही था, लेकिन जैसे ही साइकिल स्टार्ट हुई ये वाला लेवल, अब ये डेली पे देखिए क्या कहा था हमने कि साइकिल स्टार्ट होगी, साइकिल स्टार्ट हुई जैसी बस ये आ गया रडार में। रडार में आते ही पिक्चर में आते ही हमने आपके लिए भी एक वीडियो क्रिएट किया था, ये देख सकते हो अब आप, ये देख रहे हो ये 60 का लेवल है इसका, ये टारमैट है स्टॉक का नाम। अगर आप टू स्टॉक अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले का ही ये वीडियो है और जब आई थिंक ये वाला प्राइसिंग चल रहा था यहाँ पे था ये। और उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इस स्टॉक ने स्टार्ट किया अपना मोमेंटम। और आप देखिए क्लियरली कैसे कैसे ये लेवल था, देखिए आप चाहे इसको ब्रेकआउट कहो कुछ भी कहो, हमें ये स्टॉक इस रेंज में यहाँ पे देखने को मिला था। कॉन्सेप्ट वही था। वीकली पे मंथली हमने क्या समझा था, मंथली की करेक्शन को हम समझ रहे थे, वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बनाता हुआ और डेली पे इंतजार करना है साइकिल। तो बेस बन रहा था तब तक तो वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। स्टेप्स लिख लीजिए, देखिए मंथली की करेक्शन को हम देख रहे हैं, बड़ी स्विंग, द बेस्ट स्विंग मैं कहूंगा इसको। तो मंथली की करेक्शन को हम समझ रहे हैं, वीकली पे कहां पे बेस बना रहा है 200 SMA के पास, और डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो इंतजार क्या कर रहे हैं हम, वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट होने का। बस बेस बना रहा है, जब तक बेस बन रहा है तो भाई रखना है रडार में, बस इंतजार, एंट्री तभी लेना है जब मोमेंटम आएगा। कहाँ पे, डेली पे मोमेंटम आने के अलग अलग तरीके आपके पास ऑलरेडी है समझने की कि भाई उसका MACD जो है सेंटर लाइन से ऊपर आ जाएगा, RSI बुलिश साइकिल स्टार्ट कर लेगा, प्राइस का ये जो EMAs है ये बुलिश साइकिल स्टार्ट कर लेंगी, बस यही है। और आप देख सकते हो कि ये जो रैली है अभी मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है और ये रैली आपको ऑलरेडी ये देखिए 30% का रैली ये दे चुका है। लेकिन अब टारगेट की बात करेंगे, जैसे हमारा टारगेट यहाँ पे इसमें ज़्यादा दूर का नहीं है, बहुत ही पास का टारगेट है, 50% के अराउंड का ये जोन है टारगेट का। अगर आप देखोगे ये जोन है टारगेट जोन का। अब कई बार क्या होता है, देखिए आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या करें। देखिए ये जोन क्या होगा, ये जोन में उम्मीद होगी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन दिखे या फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक दिखे। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेके आपने ये टारगेट फिक्स किया है तो मैं आपको कहूंगा भाई बुक कीजिए, क्योंकि एंट्री से पहले आपके टारगेट्स फिक्स है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, रैली जाती है, इस लेवल तक जाता है प्राइस और एकदम फॉल होता है, फिर आप यहाँ पे घबरा जाते हो और आप कहते हो अब निकालना चाहिए, अब निकाल जाते, फिर आपको कम प्रॉफिट होता है और कई बार वो प्रॉफिट लॉस की तरफ भी आपको देखने को मिलता है। तो क्या फायदा आपका इतनी जल्दी ये समझ के चीज़ों को। तो ये इसीलिए टारगेट्स को इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि लिक्विडिटी एरिया है और कई लोग जो जिसको थोड़ा स्मार्ट मनी की कम परख है और स्मार्ट मनी को कम समझते हैं वो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं। उन्हें पता है, उन्हें ये पता नहीं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का टारगेट जोन है। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया है वो साइकोलॉजी वाइज यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अगली करेक्शंस पे फिर उनको वो जो लो रिस्क की नहीं बल्कि हाई रिस्क वाला एरिया में वो एंट्री ले रहे हैं। तो एक डेंजर जोन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखिए फिनोलेक्स केबल, जैसे मैंने आपको कहा अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था 755 में तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये और ऊपर जरूर गया, लेकिन आपका टारगेट क्या था, आपने कहा भाई मेरा टारगेट 470 से यहाँ तक 770 तक जाने का था और आप ये पूरा हो गया, तो क्या बुराई है। आपको 300 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, आपका मोर देन 40%, मोर देन 50% आपको मिल गया, आपका टारगेट पूरा हो गया, दैट्स इट। आपने यही एम किया था। अगर आपको और एम आपने किया था तो फिर उस हिसाब से आपका जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी। समझो इस पार्ट को। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि क्लियर है आपकी थॉट प्रोसेस। क्लियर क्या है कि भाई मुझे निकलना है इस जोन में, 90 से लेके 94-95 के जोन में मुझे निकलना है।
क्लियर है, टारगेट आते ही आपने कहा भाई बुक करो, इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। मंथली की करेक्शन फिर से इसको समराइज करते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। मंथली की करेक्शन, वीकली पे हम देख रहे हैं ये जो बेस बन रहा है 200 SMA के पास बन रहा है। डेली पे बेस बनते ही 200 SMA के पास हम क्या करेंगे, स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, इंतजार करेंगे डेली पे साइकिल स्टार्ट होने का। तो मंथली को हमने देखा करेक्शन, वीकली पे बेस और डेली पे वापस पॉजिटिव बुलिश साइकिल स्टार्ट होने का। बस तो ये स्टार्ट होते ही हमें मिलेगी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मल्टी टाइम फ्रेम का अंडरस्टैंडिंग जरूर लें। प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से समझें और साथ में अवेयर भी लोगों को करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।